हरिओम दोस्तों। आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। दुआ कर रहे हैं रोशनी के लिए, मगर बंद खिड़कियों को खोलते ही नहीं। दुनिया का सबसे आसान काम है भगवान को पाना, अगर सही ढंग से किया जाए। ऐ इंसान, तूने खुद मुश्किल कर डाले, ये रास्ते आसान थे। किसी ने संतों से पूछा, रब कैसे मिलता है? वो खेत में प्योंद पौधों की लगा रहे थे। फरमाया, बोलिया रब दा की पाना, इधरों पटना ते उधर लगाना। जैसे पौधा एक जगह से दूसरी जगह लगाया था, वैसे ही समझा रहे थे कि ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर करना है। किसी ने क्या खूब कहा है, जुदा तो होते हैं वो, खोट जिनकी चाह में है। तराजू का वही हिस्सा झुकेगा जो भारी होगा, वहां किसी की सिफारिश नहीं चलती। जिससे हमारा ज्यादा प्यार होगा वही चीज ही हम पाएंगे। किसी को पेड़ के साथ बांध दो, फिर उसको कहो कि घर के अंदर जा, तो वो कैसे जाएगा? जब तक रस्सी नहीं खोलेंगे, सो हमें संसार की इच्छाओं की रस्सियां खोलनी होंगी। किसी ने क्या खूब कहा है, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता अभी उनकी समझ से बहुत दूर है। परम संत महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, अगर मन इसी क्षण अपनी संसारिक कामनाओं का त्याग कर दे, तो आत्मा तुरंत गोली की तरह ऊपर जा सकती है। हैरत की बात यह है कि दुनिया का सबसे आसान काम हमें सबसे मुश्किल लग रहा है। खुशी की बात तो ये है कि वो भगवान जिसको हमने ढूंढना है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे सबसे करीब है, और वो हमें पुकार भी रहा है, वो हमारी इंतजार भी कर रहा है। कमी है तो सिर्फ हमारी ओर से। मगर अफसोस की बात यह है कि हम सही ढंग से कोशिश नहीं करते। पहली गलती हमारी ये है कि हमें झूठ से, यानी संसार के सामान से प्यार हो गया है। इसी की रस्सियों ने हमें बांध लिया है। दूसरा, हम मन का कहना मानते हैं। महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं कि हम मन के मुरीद हैं, मुर्शिद के नहीं। अगर हम मुर्शिद के मुरीद बन जाएं तो आज ही पर्दा खुल जाए। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हमें भगवान को मिलने की प्यास होगी, तब सही ढंग से कोशिश करें तो जरूर कामयाब होंगे। संत कहते हैं, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा। परमात्मा हम सब के अंदर है। मैन इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। हरि मंदिर ए शरीर है। जब परमात्मा अंदर है तो रास्ता भी अंदर है। तो पहले तो हमें उसे अंदर ढूंढना होगा, क्योंकि जो वस्तु जहां है उसे वहीं ढूंढने से वो हासिल होती है। संत फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। अब गैर कौन है? जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब गैर है। इसी गैर की मोहब्बत हमें अंदर नहीं जाने देती, और यही गैर अंदर हमारे भरा पड़ा है। किसी ने मकान बनाना था तो किसी से पूछता है कि मजबूत मकान कैसे बनता है? उसने कहा, भाई पिल्लर लगाने से मकान मजबूत बनता है। तो वो मकान बनाकर बाहर बैठ गया। किसी ने पूछा, भी मकान बन गया? हाँ जी बन गया। तो फिर तुम बाहर क्यों बैठे हो? अगर अंदर जगह होती तो पिलर एक और ना अंदर आ जाता। सो एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा है हवस, तो फिर कैसे काम बने? सो जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही मालिक का ध्यान ही दुनिया के ख्याल तोड़ सकता है। स्वामी जी फरमा रहे हैं, दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और न जाना, गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तू पल पल गा गुरु जसरे, गुरु हैं हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र ना है रे। फैसला ही कर दिया कि गुरु के बिना तेरा कोई दोस्त ही नहीं है, गुरु ही तेरा हितकारी है। तो फिर हमें
उसी का आसरा लेना चाहिए। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी भी फरमाया करते थे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, यानी उस भगवान का आसरा लो तो तुम्हें किसी और आसरे की जरूरत नहीं रहेगी, जो तुम्हारे जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी तुम्हारे साथ है। लेकिन उसको पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त सात्विक आहार होना चाहिए, राजसिक व तामसिक खुराक से बचना चाहिए और सात्विक आहार भी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। हमें जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। ज्यादा खाने से ज्यादा सेहत नहीं बनती, बल्कि सेहत का नुकसान होता है। दूसरी शर्त है सात्विक विचार होने चाहिए, इसके बिना भी बात नहीं बनेगी। जब दोनों चीजें शुद्ध हो गई, यानी विचार और खुराक दोनों शुद्ध हो गए, रात दिन अंदर जाने की लगन पैदा हो गई और फिर हमने मेहनत की तो काम बन गया। संत फरमाते हैं, मन मेरा निर्मल भयो जैसो गंगो नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब मालिक का दीदार हो गया तो क्या फायदा हुआ? एक तो ज्ञान का भंडार ये खुद बन गया, अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया। दूसरा, सारे रोग खत्म हो गए। संत फरमाते हैं, सर्व रोग का औषध नाम। और तीसरा, सो सुखिया जो नाम आधार। जब इसने उसका आसरा ले लिया तो ये सुखी हो गया और वहां पर हर चीज बेहिसाब है। संत फरमाते हैं, इस गुफा में अतुट भंडारा, यानी गुफा रूपी शरीर में हर वस्तु बेहिसाब है। ये जो दर दर कोटि कोटि के लिए भटक रहा था, वो सब से छुट्टी मिल गई। इसे वो दान मिल गया जिससे ये शाह बन गया। और जब आयो संतोष धन, सब धन धूल समान। अब इसको संतोष आ गया। मीरा जी भी कह रही हैं, पायो रे मैंने नाम राम, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये असली धन है। जैसे रेडियो का स्टेशन चेंज करने से दूसरे देश की खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही ख्याल रूपी सुई जब हमने गैरों से हटाकर मालिक के स्टेशन पे अंदर लगाई तो हमारा काम बन गया। और ये दुनिया का सबसे आसान और सबसे ज्यादा मुनाफे वाला काम है। और इसको करने के बाद मनुष्य देही सफल हो जाती है और रियल हैप्पीनेस मिलती है।